नमस्ते, मैं सुरभि। और जैसा कि आपको पता है, मैं नर्सरी जाती रहती हूँ और बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैम इस टाइम कौन से प्लांट नर्सरी से ले आए और ना लगाएं, क्योंकि इतनी तेज़ है गर्मी है कि जो प्लांट हम रखे हुए हैं वही झुलसने लगती है। और देख ही सकते हैं कि प्लांट कैसे झुलस रही है। लेकिन हाँ, कुछ प्लांट ऐसे रफ़ एंड टफ़ होते हैं कि तेज़ से तेज़ गर्मी हो, चाहे कितनी भी तेज़ तापमान जाए, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, अगर आप नर्सरी जाते हैं, एक प्लांट लवर ऐसे होते हैं कि अगर नर्सरी जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्लांट ले ही आते हैं। तो आज मैं वैसे प्लांट शेयर करूंगी कि अगर नर्सरी जाए तो अगर ये प्लांट दिखे तो ज़रूर ले आएँ। यानी तेज़ गर्मी में फ़ायदे का डील होगा। अगर वो कम दाम में या अच्छे ग्रोथ में दिखे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इसी तेज़ गर्मी में वो आते हैं और इसी तेज़ गर्मी में ये मिलते हैं, जो कि हम इसी टाइम हम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखिए वो कौन कौन से प्लांट हैं जो कि इस तेज़ गर्मी में आप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बल्ब से लगने वाला बहुत खूबसूरत फोलिएज वाला ये कलाडियम का प्लांट है और इसी समय इसकी पत्तियां निकल के आती है, क्योंकि ये बल्ब से लगता है। और बल्ब अगर हम लेने जाएं तो कभी कभी पता नहीं चलता है, सेमी कलर आ जाता है। तो इसी समय आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी समय इसकी पत्तियां आएगी और कलर पहचान सकते हैं कि ये कौन से कलर के हैं। तो कलाडियम आप इस तपती गर्मी में ज़रूर लेके आइएगा। अगर नर्सरी में कहीं से दिखे तो अभी लगा लीजिएगा, बाद में ये दिखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम में ही ये इसके प्लांट आते हैं और गर्मियों के टाइम में ही इसकी ग्रोथ होती है। बहुत खूबसूरत इसकी एक से बढ़ के एक पत्तियां में ये प्लांट आता है, तो इसे ज़रूर कहीं से मिले तो लगाइएगा। दूसरा प्लांट है ये केल फूल, जिसे काना फूल भी बोलते हैं। ये केले के पत्ते की तरह इसके प्लांट होते हैं और इसके फूल भी इसी टाइम में आते हैं। एक तो एक डार्क मैरून कलर में होता है, एक वेरिगेशन लिए हुए पत्तों में होता है, एक नॉर्मल ग्रीन कलर में होता है। बहुत खूबसूरत है और मेरे पास दोनों ही है। तो इसी समय आप लगा सकते हैं इसे, अगर कहीं से दिखे। नर्सरियों में भी आपको इसी समय दिखने को मिलेगा। महंगा नहीं आता है, ये आपको 50 से 80 रुपीज़ के बीच में बहुत ईजी से मिल जाएगा। देखिए ये मेरा अब इस टाइम गर्मियों में ये खिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये ऑरेंज, येलो और रेड कलर में, आपको ज़्यादातर पिंक भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नर्सरी में अगर आपको एमरल्स लिली मिले तो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इसी टाइम ये खिलते हैं। और चाहे वो स्पाइडर लिली हो, आप स्पाइडर लिली भी लगा सकते हैं। तो नर्सरियों में आप अगर ये दिखे तो लेके ज़रूर लगाइएगा। ये गर्मियों में ही खिलते हैं, यानी 40 से 50 डिग्री के बीच में बहुत अच्छी तरह से इनके फूल, इनके जो स्टिक होते हैं, निकलते हैं। और इनका मौसम भी यही है खिलने का। और नर्सरियों में ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, 100 के बीच में आराम से ये आपको मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत लगता है और सबसे बड़ी बात, इनमें भीनी भीनी खुशबू भी आती है। तो लिली की कोई भी वैरायटी अगर आपको नर्सरी में मिले तो ज़रूर लगाइएगा, और कहीं से बल्ब भी मिले तो ज़रूर लगाइएगा। कलर ऐड करते हैं, रफ एंड टफ प्लांट है। और जब इनकी सीज़न आती है तो अपने आप इनमें स्टिक निकल आते हैं और ये ऐसे फूल आते हैं। बहुत सारे कलर आते हैं, रेड, वाइट, पिंक, बहुत सारे कलर में आपको ये मिल जाएंगे। तो ये आपको दिखे नर्सरियों में एमरल्स लिली तो आप ले सकते हैं। ये भी कॉस्टली नहीं आते हैं, ये भी आपको 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आप ये जलकुंभी है, वाटर के जितने भी प्लांट हैं आप लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ही, चाहे वो जलकुंभी हो, वाटर लिली हो और या आपके लोटस हो, इसी टाइम बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं। तो अगर आपको वैरायटी कहीं से मिलती तो ज़रूर लगाइए। देखिए कौन कहेगा कि जंगली पौधा, ये मैं बहुत मात्र 10 रुपये की स्टिक लाई थी, बहुत अच्छी तरह से इतनी इस समय फूल आते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। और देखिए ढेरों कलियाँ आ रही है वाटर लिली में, पीच कलर का। जो पीच कलर की वैरायटी होती है ना, रफ़ एंड टफ़ होती है। आप लोटस भी इस टाइम लगा सकते हैं। और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है। तो इनका यही टाइम ही है, इनको कोई 40 हो 45 डिग्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तेज़ गर्मी में ही अच्छी ग्रोथ करते हैं।
इसके अलावा आप ये वाटर कैबेज भी ग्रो कर सकते हैं। जितनी गर्मी तेज़ होगी उतनी ही अच्छी इनमें प्रोपोगेशन होगी, मल्टीप्लाई, एक से बढ़ के दो, दो से तीन, सैकड़ों में ये फैल जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप कोई भी प्लांट इस टाइम आप नर्सरी से लेके लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये डॉलर प्लांट है और इसी टाइम इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर नर्सरी में ये भी प्लांट मिले तो आप इस टाइम इसे लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत और शुभ प्लांट है। कनेर प्लांट भी इस टाइम लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर में आते हैं। देसी वाले तो रफ एंड टफ होती ही हैं और जिसके पास जगह नहीं है वो ड्वार्फ वाली वेराइटी, हाइब्रिड वाली लगा सकते हैं। पिंक कलर हो, वाइट कलर हो या ऑफ वाइट में भी आता है और कुछ येलो कलर में भी आता है, तो ये भी आप इस समय नर्सरी से लगा सकते हैं। नाग चंपा भी लगा सकते हैं। नाग चंपा भी बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं और ये जितने भी हैं, कनेर हो, नाग चंपा हो, सस्ते, बहुत सस्ते मिलते हैं। यानी आपको 100 के बीच में, 80-100 के बीच में आपको मिल जाएंगे। और जगह जगह पर डिपेंड करता है प्राइस, लेकिन हाँ जगह पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये प्लांट किसी जगह में इतने कॉस्टली नहीं आते हैं। चंपा ज़रूर लगाइएगा। खुशबू तो होता ही है, रफ एंड टफ होता है। थोड़ा सा जैसे डार्क जो पिंक कलर है, चाहे ये पिंक कलर है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन जो नॉर्मल वाला चंपा है खुशबू सेम ही रहती है, वो भी आपको 50 से 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है, रफ एंड टफ होता है। छोटे से बालकोनी एरिया में भी इन्हें लगा सकते हैं। मेरे बालकोनी एरिया में भींगी भींगी सी खुशबू आती है जब भी हवा चलती है तो। और कटिंग से मैंने लगाया हुआ था कुछ साल पहले। ये मेरे गली में ऐसे फेंका हुआ था तो मैंने बस लगा दिया था और देखिए बहुत सालों से ये मेरे गार्डन में बना हुआ था। रफ एंड टफ प्लांट है। कलर अगर जोड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे इसमें कलर आते हैं, आप नर्सरी से आप कलर लेके ऐड कर सकते हैं। बोगनविलिया कौन नहीं जानता है, रफ एंड टफ बहुत हार्डी प्लांट है, इसीलिए लोग इसे रोड के किनारे और पार्कों में लगाते हैं। कोई भी कलर ज़रूर मिले तो लगाइएगा, बहुत खूबसूरत है। और देखिए मैंने भी ये अपने गार्डन में ये कलर न्यू ऐड किया है। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, 50 से 80 के रुपीज़ में मिल जाएगा और कुछ 100-150 प्लांट की ग्रोथ और वैरायटी पे डिपेंड है। मॉस रोज तो सबका फेवरेट है ही, मॉस रोज पॉर्सुलिन है। देसी हो या हाइब्रिड वाला कोई भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड वाला में एक फ़ायदा रहता है, प्लांट तो ख़राब हो जाते हैं लेकिन इसके बहुत सारे बीज बनते हैं, न्यू प्लांट ग्रोथ होते थे। बहुत सारा कलर आता है, पिंक, रेड, मजेंडा, वाइट, बहुत सारा कलर आता है। हैंगिंग बास्केट में, छोटे से पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है। और कहा जाए तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो, रफ एंड टफ प्लांट है। ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें जितनी तेज़ धूप पड़ती है इसमें उतनी ही अच्छी ग्रोथ होती है। तेज़ धूप में ही इसको ग्रो कीजिएगा, पानी कम दीजिएगा क्योंकि सकुलेंट टाइप का ये प्लांट है। तो इसे भी आप नर्सरी से कलर लेके ऐड कर सकते हैं। लालटाना है, लालटाना भी इस समय आप नर्सरी से लगा सकते हैं, चाहे वो रेड वाला हो, येलो हो, पिंक हो या पर्पल हो, वाइट हो। बहुत रफ एंड टफ प्लांट है। ये भी मात्र 50 से 20 रुपीज़ में नर्सरी में मिल जाएगा। एलोवेरा भी आप इस समय लेके नर्सरी से लगा सकते हैं और सभी जानते हैं कि ये एक हर्बल प्लांट है और ये हमारे स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसे भी नर्सरी से लगा सकते हैं। सस्ता प्लांट है और गुण उतने ही इसके ज़्यादा हैं। पाम भी लगा सकते हैं। पाम की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, चाहे वो केन पाम हो, चाइना पाम हो, फैन पाम हो या एरिका पाम हो, कोई भी पाम लगा सकते हैं और ये बहुत ईजी से इस टाइम ग्रो हो सकते हैं। सीजनल प्लांट चाहे वो विनका हो, कॉस्मोस हो, मॉस रोज हो, इस टाइम आप नर्सरी से लेके लगा सकते हैं। और ये रफ एंड टफ प्लांट है, बीजों से बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप इस समय नर्सरी अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो लेके आप ऐड कर सकते हैं। समर के जितने भी सीजनल प्लांट हैं आप इस टाइम ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए ये गौरी चौरा है, येलो टिकोमा भी बोलते हैं। समर का बहुत हार्डी प्लांट है और इसे भी आप रोड के किनारे देखा ही होगा, तो इसे भी आप लेके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सकुलेंट की कुछ वेराइटी होती है जो आप इस टाइम ऐड कर सकते हैं। मदर ऑफ थाउजेंड की 2-3 वेराइटी आती है, उसे लगा सकते हैं। डंकी टेल हुआ, उसे भी लगा सकते हैं, या जेट प्लांट की वैरायटी हुआ, उसे भी लगा सकते हैं। और ये तो बहुत रफ एंड टफ है, एक प्लांट ले आइएगा तो इसमें हज़ारों इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं जिससे बहुत इजी से ग्रो कर सकते। देखने में बहुत खूबसूरत होता है। देखिए नीचे गिरने के बाद कितने सारे बेबी प्लांट ग्रो हो रखे, छोटे से जगह में भी लगा सकते हैं। तो अगर ये भी नर्सरी में मिले तो आप इसे ले सकते हैं। और देखिए ये स्नेक प्लांट है, रफ एंड टफ प्लांट है,
बहुत हार्डी प्लांट होता है, तो इससे कोई भी वेदर का असर नहीं पड़ता है। कोई भी सीजन हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इतना ये रफ एंड टफ प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है। कोई भी वैरायटी आप लेके लगा सकते हो, या तो नॉर्मल वाली हो, या जो छोटी वाली वैरायटी हो, या लॉन्ग वाली वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, रूम के लिए तो बेस्ट होता है, क्योंकि यह ईयर को प्यूरीफाई करता है। जितने भी ईयर में टॉक्सिन होता है अपने जड़ों में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहा जाए तो बेस्ट टेबल प्लांट है, तो कोई भी लगा सकते हैं आप। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। आप ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल वाला हो तो कम ये ईयर प्यूरीफाई करता है। कोई भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। बहुत ही रफ एंड टफ बेस्ट प्लांट है और पैसा वसूल प्लांट है। एक लेके आइएगा तो इसके बेबी पप से बहुत सारा प्लांट अलग करके तैयार कर सकते हैं। ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है, पानी में भी ये ग्रो हो जाता है। तो अभी आप नर्सरी में जाने पर क्रोटन वगैरह तो नहीं लगाइएगा, क्योंकि बहुत गर्मी है। अगर दिखे तो अभी बिल्कुल अवॉइड करिएगा। जेरेनियम हो, ये भी मत लगाइएगा। है तो परमानेंट ही, लेकिन इस टाइम इसके मरने के चांस काफ़ी रहते हैं। हाँ, अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं तो लगा सकते। गुलाब तो बिल्कुल इस टाइम मत लगाइएगा, बहुत गर्मी है, गुलाब ख़राब हो जाएंगे। वैसे भी अभी गुलाब लेके लगाइएगा, लग भी जाइएगा तो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, काफ़ी टाइम लग जाएंगे। तो और स्पेशली जो रेड सॉइल में हो तो बिल्कुल मत लेके आइएगा, क्योंकि रेड सॉइल वाले जो गुलाब होते हैं वो अभी हमारे दिल्ली के क्लाइमेट में ख़राब हो जाते हैं। और कोई भी क्लाइमेट में रेड सॉइल अभी नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर भारत में तो बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ, जहाँ बारिश हो रही हो, मौसम ठंडा हो, वो गुलाब के पौधों को लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि रफ एंड टफ हैं, आप कभी भी नर्सरी से इन्हें लगा सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं। और इनमें से एक रेन लिली है, ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत होता है। इसके बहुत सारी वैरायटी आती है, सिंगल डबल पेटल में बहुत सारे, येलो, रेड, मजेंडा, बहुत सारे कलर में आते हैं। मल्टीप्लाई भी बहुत सारे इसके बल्ब होते हैं। और जैसा कि जून आ रहा है, मानसून का सीज़न लास्ट तक, इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती है। तो जैसा कि ये कोलियस वगैरह है तो अभी मत लगाइएगा, इसकी पत्तियां और स्टेम बहुत नाजुक होते हैं। तो अगर नर्सरी में मिले तो अभी बिल्कुल मत लीजिएगा, पत्ते जल जाने का डर रहेंगे, पौधे ख़राब हो जाएंगे। जैसे आपको जून लास्ट आएगा, जुलाई वगैरह में इनको ऐड कर सकते हैं। और जैसे कॉस्टली प्लांट हुआ, कलथिया वगैरह हुआ, एग्लोनिमा हुआ, तो अभी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और हम कॉस्टली प्लांट लाएं और मर जाए तो बहुत दुख होता है। तो इन सब प्लांटों को अभी आप लास्ट जुलाई तक लेने की कोशिश कीजिएगा। तो नर्सरी जाइएगा तो सोच समझ के ही पौधे लीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। और कॉस्टली प्लांट तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा, जो रेयर प्लांट होते हैं गर्मी में बिल्कुल नहीं चल पाते हैं। तो क्योंकि हम पैसे लगाते हैं और दिन पर दिन नर्सरी में प्लांटों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।